हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। 9.1 एक्सरसाइज हम लोग खत्म कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अपनी अगली एक्सरसाइज 9.2 के साथ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन सेज दैट टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। जैसा कि इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमारे पास दो सर्कल हैं। एक है आपका 5 सेंटीमीटर रेडियस का और दूसरा है हमारा 3 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, हम लोग इस तरह से बना लेते हैं। मान लीजिए इसका सेंटर ये रहा और इसका ये रहा सेंटर। ठीक है, अब जो यहाँ गिवन है तो इस क्वेश्चन में हम इस वाले सर्कल का सेंटर O और इस वाले सर्कल का सेंटर O डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये है कि हमें रेडियाई दे रखी है। मतलब आप मान लीजिए कि मैंने ये जो इंटरसेक्शन दे रखे हैं, 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं दोनों सर्कल। लेट सपोज मैंने इनको A और B नाम दे दिया इसको। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को। ये क्या है हमारा, इन दोनों सर्कल्स के बीच का डिस्टेंस गिवन है ना, 4 सेंटीमीटर। 2 सर्कल्स का रेडियाई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। यहाँ ओ ए को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये जो ओ ए है और ओ डैश ए से अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है और ओ ए जो है वो हमारे बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। ठीक है, और सेंटर टू सेंटर अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ, ये डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। तो हमें दे क्या रखा है यहाँ, ये ओ ए का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ये छोटी वाली रेडियस 3 सेंटीमीटर और जो गिवन डिस्टेंस है ओ डैश ये हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो लिखना क्या है गिवन में वो देख लेते हैं। सो गिवन इज व्हाट, सो वी हैव ओ ए इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर जो कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। ओ डैश ए इज 3 सेंटीमीटर, ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस। ठीक है, और जो ओ डैश है दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच की दूरी, ये भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, तो जो पूछा है मतलब हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। अब कॉमन कॉर्ड कौन सी है ना, कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड कौन सी है कि जब हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट्स को, जैसे मान लीजिए इसको मैं इंटरसेक्शन पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन करूं। ठीक है, तो आपसे जो डिस्टेंस पूछी जा रही है दैट इज ए बी। कौन सी डिस्टेंस पूछी जा रही है, ए बी का लेंथ पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, इस ए बी का ये जो कॉमन कॉर्ड है, ये जो ए बी है ये क्या है, इस सर्कल में भी कॉर्ड की तरह फॉर्म कर रहा है और इस सर्कल में भी छोटे वाले में ये ए बी कॉर्ड की तरह फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इस पूरा आपको लेंथ निकालना है ए बी का। ठीक है, तो ये जो आपका इंटरसेक्शन दिख रहा है, ठीक है, ओ डैश और ए बी जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेट सपोज मैंने इसको नाम दे दिया, जैसे मैंने कहा इसको कि भाई इसको नाम दे दो सी। ठीक है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ समझेंगे कैसे, आपको जो दे रखा है वो ओ डैश इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ये पता है कि ये जो हम यहाँ से देखें ये जो ए बी है, सो हियर ए बी इज अ कॉर्ड। ए बी क्या है, हमारा कॉर्ड है। ठीक है, अब ए बी कॉर्ड है, कंप्लीट कॉर्ड है। अब किसी भी, अब हमने क्या जानता है, हमने ये पढ़ रखा है कि क्या पढ़ा है हमने, कि हमने ये जाना है कि अगर हम किसी भी कॉर्ड के ऊपर, ठीक है, अब ये ओ डैश सी से, अगर ओ डैश सी मतलब क्या है, ओ सेंटर है। ठीक है, तो ओ डैश से अगर हम सी के ऊपर मतलब एक कॉर्ड के ऊपर अगर हमें कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, है ना, इफ वी draw a line perpendicular on chord, then it bisects the chord। ठीक है, ये हमने थ्योरम पढ़ रखी है। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो ओ डैश है, ओ डैश सी, ये वाला जो लाइन सेगमेंट है ये इस ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओ डैश सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, है ना। तो इससे क्या समझ में आया कि ये क्या कर रहा है, इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स ए सी और सी बी जो है वो क्या हो जाएंगे, आपस में बाइसेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बाइसेक्ट। ठीक है, ए सी और सी बी जो है इक्वल हो जाएंगे वो। अब करना क्या है इसमें, यहाँ परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है ना। इधर से ओ, ये भी इधर सेंटर है, इसके ऊपर डालेंगे तो इधर भी 90 डिग्री फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एक चीज़
वो समझनी ये है कि यहाँ अगर हम इस ट्राइंगल में अगर हम मान लें कि लेट कर लें हम कि लेट ओ सी बी एक्स, हमने मान लिया ओ सी एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। ओ सी मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। अब जो सी ओ डैश है, तो सी ओ डैश क्या हो जाएगी, जब कंप्लीट 4 है तो 4 माइनस एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या होगी, 4 माइनस एक्स सेंटीमीटर, ठीक। अब हम पाइथागोरस लगाएंगे, है ना, इन ट्राइंगल ए ओ सी यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। इसमें क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो पाइथागोरस से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब ए ओ सी इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे। हमने इसको एक्स मान लिया, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी 4 माइनस एक्स, ठीक। ये तो एक्स हो गई। अब ये जो ए सी है, ये ए सी जो है ये क्या है हमारा, इसको हम कॉमन, ये कॉमन एक ये वाली साइड कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, ठीक है। तो ए ओ सी में पाइथागोरस लगाएंगे। सो ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ओ ए मतलब 5 का स्क्वायर और ओ सी मतलब एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ए सी तो हमारे पास कुछ नहीं, ए सी को ए सी लेट करेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। यहाँ से अगर मैं ए सी की वैल्यू निकालूँ, ठीक है, या ए सी स्क्वायर मान लो, ए सी की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर ना, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। ऐसे ही ट्राइंगल ए सी ओ डैश में भी हम पाइथागोरस यूज करेंगे, ठीक है। इसमें भी पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ पाइथागोरस लगने का मतलब यहाँ क्या है, इसमें हम लगाएंगे ए ओ डैश स्क्वायर इक्वल्स टू इस वाले ट्राइंगल में ओ डैश ए, ये जो है हाइपोटेन्यूज, ए सी स्क्वायर प्लस सी ओ डैश स्क्वायर, क्लियर। अब ए ओ डैश 3 सेंटीमीटर मतलब 3 का स्क्वायर, ए सी तो कॉमन है ही है, और ओ ये ओ डैश सी एक्स माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे इसको सॉल्व, इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा इधर 9, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ अब ए सी का जो वैल्यू होगा, जैसे ए सी स्क्वायर देखूँ मैं, इन सब वैल्यूज़ को इधर शिफ्ट कर देंगे, इस जगह 9 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 8x, सबके साइन चेंज हो गए इधर वाले, ये हो जाएंगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना आएगा, है ना, 9 माइनस 16, ठीक है, 9 माइनस 16, 9 में से 16 माइनस, तो माइनस का 7 माइनस का एक्स स्क्वायर एंड प्लस 8x, ठीक। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इसको काटेंगे, रूट लगाएंगे। अब समझने वाली चीज़ ये है कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और जो इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों ए सी की वैल्यू हैं, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड, दोनों को कंपैरिजन करेंगे दोनों का। सो 25x माइनस एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे -7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x से, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, ये रह गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर क्या रह गया -7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ठीक। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इधर आपका माइनस का 7 इधर जाएगा, प्लस का 7 हो गया, 25 प्लस 7 25 प्लस 7 32 इक्वल्स टू 8x, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, राइट। अब एक्स की वैल्यू तो निकाल ली, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए सी की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए हमें, ए सी की वैल्यू, ठीक है। अब ए सी की वैल्यू कैसे निकालें, इधर देखते हैं, आगे का इधर कर देती हूँ इसी में, ठीक है। अब ए सी की एक्स की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब इस एक्स की वैल्यू को हम लगाएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर, ठीक है।
अब यहाँ पे लगाएंगे ए सी की वैल्यू क्या, √24 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 16, 4 का स्क्वायर। सो ए सी इज 25 माइनस 16, 25 में से 16 गया, रूट का 9, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, लेकिन अभी ए सी हमारा कंप्लीट पूरा लेंथ नहीं है कॉर्ड का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी की वैल्यू निकालनी है। सो ट्वाइस करेंगे ए सी का। ठीक है, ए बी क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ए सी। ठीक है, ए बी क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ए सी, क्योंकि ए सी और सी भी दोनों इक्वल हैं। ठीक है, हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी निकालने के लिए ए सी का दुगना करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, सो सेम ए बी इक्वल्स टू 2 इंटू 3, ए सी की वैल्यू 3 हमने निकाली हुई है, सो ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए।